जो हम दिखते हैं वो हम हैं नहीं, तो हकीकत में हम क्या हैं, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। जापानियों के हिसाब से हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं। सबसे पहला चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं, अधिकतर सोशल मीडिया पे जो हम शेयर करते हैं, वो है हमारा पहला चेहरा, जिसे हम सबसे ज़्यादा फेक यानी कि नकली चेहरा कह सकते हैं। दूसरा चेहरा जो आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को दिखाते हैं, काफ़ी हद तक वो ये जानते हैं कि आप क्या हैं और कौन हैं, पर असल में आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, और वो चेहरा आप किसी को नहीं दिखाते, और वही है आपका तीसरा और असली चेहरा। गाइस, अब इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आईपीएल के इतिहास में अभी तक 19 बार हैट्रिक लग चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि उन 19 हैट्रिक्स में से एक हैट्रिक हमारे हिटमैन रोहित शर्मा ने लगाई है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। रोहित शर्मा ने आईपीएल 2009 में एक हैट्रिक बनाई थी, और वो भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। गाइस, तब वो डेक्कन चार्जर्स की तरफ से खेला करते थे। रोहित शर्मा ने अपनी हैट्रिक में अभिषेक नायर, हरभजन सिंह और जेपी डुमनी को आउट किया था, और उसके अलावा इसी मैच में उन्होंने सौरभ तिवारी को भी स्टंप आउट करवाया था और टोटल 4 विकेट निकाले थे। ये फैक्ट बहुत से लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि रोहित शर्मा 2009 में इतने फेमस नहीं थे। गाइस, अब आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 15 अगस्त 2021 हमारी आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, और आज इस खास मौके पर मैं आपको अपनी जिंदगी के 3 बहुमूल्य मोती देना चाहता हूं। ऐसी 3 लाइनें जिन्होंने मेरी भी जिंदगी बदली है। पहली लाइन, अगर जिंदगी आपको तकलीफ दे तो लूजर ये कहते हैं कि व्हाई मी, बट विनर ये कहते हैं कि ट्राई मी। दूसरा, अगर जिंदगी के किसी भी मौके पर आपके साथ कभी कोई भी ना खड़ा हो तो अपना साथ खुद दो, अपने लिए खुद खड़े हो जाओ। और तीसरा, अगर आप किसी अमीर परिवार से नहीं आते हो तो ये कोशिश करो कि आपसे एक अमीर परिवार आए। इतनी मेहनत करो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। अगर आज का युवा सबल होगा तो देश भी अपने आप सबल बन जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। धीरूभाई अंबानी ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे? वो इतने अमीर बने कैसे? क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिस्टर का व्यापार शुरू किया। लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो सबका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया, और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।